हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आपके ऑनलाइन क्लास का जो सिस्टम है वो चला हुआ है और उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और लाभ उठाने वाले उसका लाभ भी उठाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। तो 9th चैप्टर आपका रह रहा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत सारे चैप्टर आपके हो चुके हैं। पहले 5 चैप्टर आपके हो चुके हैं। 8th चैप्टर हो गया है, 9th हो गया है, 10th हो गया है, 11th हो गया है, 12th हो गया है। बहुत सारे चैप्टर आपके हो चुके हैं। तो इसी कड़ी में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये जो चैप्टर बीच में रह गया था उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। फोर्स क्या होता है बच्चों? फोर्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स इज ए पुश और पुल। या तो एक खिंचाव होगा या एक धक्का होगा, ठीक है। विच चेंज और ट्राई टू चेंज द शेप, साइज, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। या तो उस ऑब्जेक्ट की शेप में, साइज में, पोजीशन में चेंज करने की क्या करे, कोशिश करे, और या फिर क्या करे, उस ऑब्जेक्ट की शेप को, साइज को चेंज कर दे, ठीक है। चेंज और ट्राई टू चेंज, तो ये कोई भी चीज़ हो सकती है। बैलेंस फोर्स की बात है। बैलेंस फोर्स क्या होगा? बैलेंस फोर्स है, एक ऑब्जेक्ट आपके पास है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, और वो दोनों फोर्स, नेट फोर्स, ये दोनों फोर्स क्या हों? इक्वल हों। तो इक्वल जब फोर्स हो जाएंगे तो जो एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल में मूवमेंट कहीं भी नहीं होगी। रोप पुलिंग आपने देखा होगा। रोप पुलिंग में जब दो टीमें होती हैं, दो टीमें जब एक दूसरे के साथ मूव करते हैं और मूव करने में जब उनका फोर्स एकदम बैलेंस हो जाता है तो जो रोप है वो काफ़ी देर तक वहीं पे रुकी रहती है, उस पर कहीं भी कोई मूवमेंट नहीं होती, उसी पॉइंट पे वो खड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही अनबैलेंस फोर्स लगेगा, मतलब एक ही सेम ऑब्जेक्ट पे और एक फोर्स इधर से लग गया, एक फोर्स इधर से लग गया, इधर वाला ज़्यादा है या इधर वाला ज़्यादा है, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा फोर्स लगें एक उस पे, और उनमें से जो है उसके कारण जो ऑब्जेक्ट है मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे, तो वो क्या है बच्चों? आपका अनबैलेंस फोर्स है। तो बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल हो सकता है रोप पुलिंग में, जब हम ऑब्जेक्ट पर, रोप पर इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बैलेंस फोर्स होगा, ठीक है ना। उस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं भी मूव नहीं करता है। ये चीज़ें हमको यहाँ पे ध्यान रखनी होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद लॉज ऑफ मोशन के चलते हैं। इसमें लॉज ऑफ मोशन बड़े आसान से चीज़ हैं। लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ कहता है any object remains in state of rest or motion unless an unbalanced force is applied on the object। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो या तो मोशन में रहेगा अगर मोशन में है पहले से, या रेस्ट में रहेगा अगर वो पहले से रेस्ट में है। कब तक रहेगा? जब तक एक ये अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना किया जाए। ये जो बॉल है, ये बॉल यहीं पे रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी जब तक इसको आप हिट नहीं करोगे। हिट करने से क्या होगा? वो अनबैलेंस फोर्स लग गया उस पर और वो क्या आ गई? मोशन में आ गई। अब क्या है, बॉल मोशन में जा रही है, हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो रेस्ट में आ जाती है। अब कौन सा अनबैलेंस फोर्स उस पर लगा? वो रेस्ट में, वो मोशन में है तो मोशन में ही रहनी चाहिए थी। जी नहीं, मोशन में वो इसलिए नहीं रही क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन नाम का जो अनबैलेंस फोर्स है वो सरफेस ऑफ बॉल एंड सरफेस ऑफ ग्राउंड, जमीन का सरफेस और बॉल के सरफेस दोनों के बीच में क्या हो रहा है बच्चों? फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन होने से उनके ऊपर अनबैलेंस फोर्स काम कर गया, इसलिए वो क्या है? मोशन में नहीं रुकी।
और रेस्ट में से तो कोई चीज़ चलेगी ही जब उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स काम करेगा। इज इट क्लियर? ओके। तो ये इसका एक पेज नंबर 118 फिगर नंबर 9.7 में ये दिखाया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ उसे। जी, ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, फिगर नंबर 9.7। बहुत आसान सी एक्टिविटी है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इसमें क्या कहा गया है, एक आपको ग्लास लेना है, ग्लास ले लिया, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया, कार्डबोर्ड के ऊपर 5 रुपीज़ का एक कॉइन रख दिया और आपने क्या किया, स्ट्राइक किया किसको, कार्डबोर्ड को। एज यू स्ट्राइक द कार्डबोर्ड देन द कार्ड विल बी स्टार्ट इन मोशन, वो तो मोशन में आ जाएगा और वो ग्लास से अलग चला जाएगा। बट the 5 rupees coin want to stable in the rest, so it will fall in the glass, वो ग्लास में क्या होगा, गिर जाएगा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, मोशन में रहना है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में रहना है तो रेस्ट में रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक के ऊपर उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स वर्क ना करे। तो एक्स्ट्रा फोर्स जो वर्क किया वो किया किसने, कार्डबोर्ड के ऊपर। कार्डबोर्ड तो क्या आ गया, मोशन में आ गया, और जो कॉइन है वो क्या हो गया, रेस्ट में चला गया। ऐसा आपने और भी बहुत बार महसूस किया है। ठीक है, आप बस में बैठे हुए हैं, बस में क्या है, चलते हुए अगर सामने से कोई पैसेंजर आ जाए, कोई और चीज़ आ जाए, कोई पशु आ जाए, तो ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है। तो ब्रेक लगाने के कारण क्या होता है, आप बैठे बैठे आपका जो अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी होता है तो वो क्या करता है, इट विल फॉल फॉरवर्ड। ठीक है, आगे की ओर झुकने की कोशिश करता है। आप सीट पर बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों होता है, जब आप जो है बस चलती हैं तो बस के चलने के कारण अचानक ब्रेक अप्लाई करने पे बस का नीचे वाला पोर्शन, वो जो है फर्श और उसके व्हील्स और सीट पे बैठा हुआ आपका थाई और हिप वाला पोर्शन, वो तो क्या आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है बस के रेस्ट में आने के साथ ही। लेकिन क्या होगा, जो अपर वाला पोर्शन है वो क्या होगा बच्चों, वो अभी भी मोशन में रहने की कोशिश करता है, ट्राई करता है, और क्या होता है, वो जो है आगे की ओर आकर के गिरता है। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा। इसलिए गाड़ियों में कहा जाता है यू शुड वियर द सीट बेल्ट, सीट बेल्ट पहननी है, क्योंकि ऐसा जानबूझकर नहीं होता, कभी भी हो सकता है, इमरजेंसी में कभी भी ब्रेक अप्लाई करनी पड़ सकती है।